हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हम लोगों ने निफ्टी बैंक निफ्टी का पूरा टॉप डाउन एनालिसिस किया था कि हम लोग को आज कैसे ट्रेड करना रहेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो चलिए देख लेते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कल हम लोग को निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना रहेगा। कल निफ्टी का एक्सपायरी भी है और मार्केट आज देखेंगे मोस्टली पूरा साइडवेज जैसा था, ज़्यादा कुछ मोमेंट था नहीं। तो कल हो सकता है हम लोग को बहुत ही अच्छा ट्रेड मिल सके, क्योंकि निफ्टी का एक्सपायरी है और मार्केट पूरा साइडवेज बना के गई है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज के मार्केट में क्या हुआ, जो हम लोगों ने कल पूरा एनालिसिस किया था। तो यहाँ पर हम लोग का ये एनालिसिस था कि इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया तो हम लोग को बाई करना रहेगा। बाई करेंगे तो हम लोग का ये जो जोन है पूरा रेजिस्टेंस जोन, ये हम लोग का फर्स्ट टारगेट रहेगा। और इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया तो हम लोग का ये चैनल का टॉप सेकंड टारगेट रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये गैप अप ओपन हुआ, गैप अप होकर थोड़ा सा डाउन साइड में आया और यहाँ पर ये थोड़ा टाइम कंसोलिडेट किया, पूरा ही होल्ड किया। उसके बाद जब यहाँ से ये डबल बॉटम सिनेरियो बना के निकला, तो यहाँ से देखेंगे हम लोग का ये फर्स्ट टारगेट आया निफ्टी में। और यहाँ पर हम लोग को ऑप्शन में भी ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट मिले अच्छे। और बीच में भी अगर आप ट्रेड किए होंगे तो बीच में भी आपको ट्रेड मिले होंगे। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ। तो बैंक निफ्टी में देखेंगे यहाँ से ओपन होने के बाद इस जोन में आया और आने के बाद पूरा ये साइड बेस कर दिया। यहाँ से इसमें कुछ ज़्यादा खास मोमेंट आया नहीं। अगर आप ऑप्शन का चार्ट भी देख रहे होंगे तो मैक्सिमम वो 20 से 30 पॉइंट के बीच में मूवमेंट कर रहा था, क्योंकि बैंक निफ्टी में इसका जो मूवमेंट ही आज का पूरा था ये यहाँ पर 250 पॉइंट का था। बट ये जब ऊपर नीचे चल रहा था, जब नीचे आ रहा था या ऊपर जा रहा था, तो बहुत स्लो स्लो जा रहा था, जिसकी वजह से ऑप्शन के चार्ट पे कुछ मोमेंट आ नहीं रहे थे, केवल प्रीमियम डीके हो रहे थे। तो ऑप्शन में बैंक निफ्टी में कुछ ज़्यादा खास प्रॉफिट हुआ नहीं होगा, अगर किए होंगे तो 20-30 पॉइंट से ऊपर मिला नहीं होगा। तो 20-30 पॉइंट कोई बुक भी नहीं करता है। 500 का प्रीमियम लेने के बाद अगर 20 पॉइंट मिल रहा है तो फिर क्या होता है, दिमाग में आता है कि इतना महंगा लेने के बाद और स्टॉप लॉस भी मेरा इससे बड़ा है तो इतना बुक नहीं होगा। अगर बुक किए होंगे तो आपको छोटा ही प्रॉफिट हुआ होगा, बाकी निफ्टी में आपको अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। तो अभी हम लोग चलिए देख लेते हैं कि हम लोग को कल कैसे ट्रेड करना रहेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और कल निफ्टी एक्सपायरी को लास्ट में हम लोग को अगर हीरो जीरो के लिए प्ले करना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बैंक निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में लगाते हैं। डेली टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, तो डेली टाइम फ्रेम में लगाएंगे तो इस जोन में जो हम लोगों ने कल बात किया था कि इस जोन के नीचे ये जा नहीं रहा है और इस जोन के ऊपर भी नहीं जा रहा है, इसके बीच में ये पूरा ऐसा होल्ड कर रहा है। इसके बीच में ही पूरा होल्ड कर रहा है, ये ऐसा एक ट्रेंगल पैटर्न जैसा बनना है बैंक निफ्टी में। और यहाँ पर पिछले 1 2 3 4 5, आज पांचवा दिन है, यहाँ पर 5 दिन पूरा ये साइड वेज करके रखा है। इस कैंडल के बीच में ही है, ये जो बड़ी सी कैंडल है, इस कैंडल के बीच में ही पूरा कैंडल ये बना रहा है। मतलब एक कैंडल के बीच में आज ये तीसरा चौथा दिन है जो उसके बीच में ही ये होल्ड कर रहा है ऐसा। तो आपको पता है जब अगर मान लो ऐसा कोई ट्रायंगल पैटर्न बनता है, अगर इसके बीच में ऐसा मोमेंट हो रहा और ये ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, तो जिस भी साइड ब्रेकआउट होता है उस साइड बड़े मोमेंट आने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में देखोगे बैंक निफ्टी में इसके नीचे तो जा नहीं रहा है, यहाँ से ये ऊपर ऊपर ये इसके बीच में चल रहा है। तो हो सकता है कि 1 से 2 दिन और इस बीच में होल्ड करे, या फिर इसका ऊपर ब्रेकआउट दे और यहाँ से अप साइड निकल जाए, या फिर इसके नीचे ब्रेक डाउन दे तो डाउन साइड में आ जाएगा। अगर इसके नीचे अगर ये ब्रेक डाउन देता है तो यहाँ पर डाउन साइड में ज़्यादा गिरने का चांसेस रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ से गिरा तो नीचे बहुत सारे गैप लेवल हैं जो अभी भी फिल नहीं हुए। यहाँ पर एक गैप लेवल ये है, दूसरा ये है। तो ये बड़े बड़े गैप हैं जो अभी फिल नहीं हुआ, और मान लो यहाँ से गिरता है तो गैप बिना फिल किए रिवर्स होगा नहीं। और ये इस जोन का 78-88 जोन है। अगर 78-88 जोन भी रिवर ब्रेक कर देता है मार्केट तो फिर वहाँ से डाउन साइड कंटिन्यू कर देता है। अभी यहाँ पर ये इस जोन में आने के बाद पूरा ये होल्ड करके रखा है। तो मार्केट अभी इस जोन में आने के बाद ये सपोर्ट ले रही है। एक ही कैंडल के बीच में देखेंगे, इस कैंडल के हाई और इस कैंडल के लो के बीच में ही चल रहा है। इस कैंडल के हाई और इस कैंडल के लो के बीच में ही चल रहा है। शायद ये फ्राइडे या फिर ये थर्सडे का कैंडल है, इसके बीच में ही चल रहा है। तो जिस दिन इस कैंडल का ब्रेकआउट हो जाए या ब्रेक डाउन हो जाए, उस दिन उस साइड आप बड़े ट्रेड के लिए बैठ सकते हैं। और ये उस दिन ट्रेल लाइन भी ब्रेकआउट हो जाएगा। तो डेली टाइम फ्रेम में हम लोग को ये दिख रहा था, हम लोगों ने ये देख लिया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग हावरली टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर लेते हैं। और हावरली टाइम फ्रेम में हम लोग को
क्या दिख रहा है ये देख लेते हैं। तो हावर्ली टाइम फ्रेम में हम लोग का वही चैनल है जो हम लोग का बैंक निफ्टी का एक चैनल था, यहाँ से ये चैनल इसको हम लोग मार्क करके रख लेते हैं ऐसे। और ऊपर ये ट्रेन लाइन जैसा ये दिख रहा है, तो ये हम लोग का चैनल हो गया। हम लोग को 3 पॉइंट चाहिए चैनल बनाने के लिए, तो यहाँ पर देखोगे तो हम लोग को फर्स्ट पॉइंट यहाँ मिल गया, फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये, थर्ड यहाँ पर, बट थर्ड के लिए हम लोग को ऊपर चाहिए। तो एक दो और ये थर्ड, 3 पॉइंट हम लोग को मिल गए, तो 3 पॉइंट बना के हम लोग ये चैनल बना लिया। और ये चैनल बहुत दिन से है, सेम चैनल फॉलो कर रहा है, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों देखेंगे डाउन ट्रेंड का जो चैनल है वही फॉलो कर रहा है। और नीचे का ये पूरा एक सपोर्ट जोन हो गया, तो हम लोग इसको सपोर्ट जोन भी मार्क कर लेते हैं। तो ये हम लोग के लिए हो गया सपोर्ट जोन। तो ये हम लोगों ने डेली टाइम फ्रेम में देखा था, वही हावर्ली का टाइम फ्रेम में भी काम करेगा और वही डेली में भी। तो ये हम लोग का हो गया, और ये हावर्ली का एक ऊपर फिट ट्रेंड लाइन और डेली का। तो अभी यहाँ पर देखोगे तो पूरा एक ऐसा ये ट्रेंगल जैसा यहाँ पर ये दिख रहा है, यहाँ से मार्केट ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा ऊपर से आई है, आने के बाद यहाँ पर ये ऐसा होल्ड कर रहा है। मतलब ये ऊपर से ऐसा एक ट्रेंड लाइन और नीचे का ये सपोर्ट जोन इस ट्रेंगल के बीच में है। तो कल अगर ये इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट कर देता है और इसको रिटेस्ट करता है, तो यहाँ से बाई करेंगे। तो बाई करेंगे तो फर्स्ट टारगेट रहेगा ये जोन, ये जो जोन है 56,55,600, और सेकंड टारगेट जो रहेगा ये लेवल रहेगा 56,000। और सेकंड टारगेट के बाद अगर इसके ऊपर भी जाता है तो हम लोग का ये टारगेट निकल के आ सकता है, जो ये कंसोलिडेशन जोन है। रीजन आपको पता है कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये जो जोन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो हम लोग इसको अभी से मार्क करके रखते हैं। हम लोग चार्ट पे हम लोग को देखने में थोड़ा इजी रहेगा और काम आएगा। तो इस जोन को हम लोग क्या करते हैं, मार्क करके रखते हैं। ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा, तो इसको हम लोग मार्क कर लिए। अभी इसको हम क्या करते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर लेते हैं, और हम लोग को कल कैसे ट्रेड करना रहेगा हम लोग ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको 15 मिनट का टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर लेते हैं और थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये यहाँ पर क्लोजिंग दे के गया है। अभी हम लोग को कल ट्रेड कैसे करना रहेगा हम लोग ये भी देख लेते हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग को यहाँ पर सिंपल सा चार्ट दिख रहा है कि ये पूरा जाने के टाइम पे ये पूरा ऐसा यहाँ पर एक बॉक्स बना के गया है, पूरा कंसोलिडेट करके गया है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 5 मिनट में शिफ्ट कर लेते हैं। 5 मिनट में देखेंगे तो पूरा ये बॉक्स जैसा है, और हम लोग को ट्रेड कल कैसे करना रहेगा ये हम लोग देख लेते हैं। कल मान लो अगर ये गैप अप ओपन होता है, कल गैप अप हुआ इस जोन के पोस्ट में, अगर यहाँ से कोई भी रिवर्सल देता है, रेड कैंडल बना, लो टूटा, तो हमें सेल करना रहेगा। सेल करेंगे तो हम लोग आज का जो ये क्लोजिंग पॉइंट है ये हम लोग का फर्स्ट टारगेट रहेगा। और इसके नीचे आया तो हम लोग का जो ये सपोर्ट जोन है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, हम लोग का ये टारगेट रहेगा डाउन साइड में अगर इस जोन से सेल देता है तो। ये सेल का हो गया गैप अप अगर होता है तो। अगर गैप अप होने के बाद ये यहाँ से अगर ऊपर चला गया और इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करके यहाँ से बाइंग दिया, तो आपको बाई करना रहेगा। और टारगेट ये 55,600, 55,000, 56,000, और उसके बाद ऊपर का जो चैनल का टॉप है वो रहेगा हम लोग का। तो ये गैप अप होगा, तो हम लोगों ने ये गैप अप का देख लिया है। हम लोग गैप अप का जो है लेवल मार्क कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग देख लेते हैं कि गैप डाउन और फ्लैट ओपन हुआ तो क्या करना रहेगा। तो सबसे पहले अगर मान लो यहाँ से गैप अप होने के बाद या इस जोन के पास में कहीं भी ओपन हुआ और यहाँ से सेल दिया, तो फर्स्ट टारगेट हम लोग का ये रहेगा। सेकंड टारगेट ये नीचे का सपोर्ट जोन रहेगा 55,000 का, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इसके नीचे अभी तक बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे गया नहीं है, तो हम लोग के लिए वो सपोर्ट जोन का काम करेगा। अगर ये ब्रेक डाउन हो जाता है इस सपोर्ट जोन के नीचे, तो फिर ये चैनल के बॉटम के पास में आएगा। अगर ये इस चैनल का ब्रेकआउट कर दिया, यहाँ से ओपन होने के बाद इसका ब्रेकआउट कर दिया और इसको रिटेस्ट करता है, तो हम लोग का फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा 56,000, दूसरा 55,600, दूसरा हम लोग का आएगा 56,000, और तीसरा जो हम लोग का है वो चैनल का टॉप है जो भाई बहुत दूर है। तो शायद वहाँ तक ही जाए कल, एक दिन में तो इतना पॉसिबल है नहीं, बट हम लोग क्या करते हैं, मार्क करके रखते हैं इस लेवल को। तो ये हम लोग का ऊपर का हो गया। अगर गैप अप खुलने के बाद इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, तो हम लोग का ये ऊपर का टारगेट रहेगा। और यहाँ से अगर मान लो फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ पे अगर मान लो बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और ओपन होने के बाद यहाँ से जाता है, तो हम लोग का ऊपर का ये ट्रेंड लाइन फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट ये और थर्ड टारगेट हम लोग जो मार्क करके रखें वही रहेगा।
तो इसको भी हम लोग यहाँ पर चार्ट पे मार्क कर लेते हैं कि फ्लैट ओपन हुआ, और फ्लैट ओपन होने के बाद बाई दिया तो फर्स्ट टारगेट ये रहेगा हम लोग का ट्रेंड लाइन, सेकंड टारगेट ये ऊपर। और यहाँ से फ्लैट ओपन अगर होने के बाद अगर ये लो ब्रेक करता है, ये लो ब्रेक करने के बाद सेल दिया तो हम लोग का ये जो नीचे का सपोर्ट है फर्स्ट टारगेट रहेगा। अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन देगा तो चैनल का बॉटम रहेगा, जो इतना जल्दी पॉसिबल है नहीं कि इसका ये ब्रेक डाउन कर दे। अगर गैप डाउन दे खुलता है, ये गैप डाउन खुला इस जोन के पास में, ये जो सपोर्ट जोन है पूरा इस जोन के पास में गैप डाउन खुला, और गैप डाउन खुलने के बाद रिवर्सल मिला तो आपको बाई ही करना है, आपको सेल करने की ज़रूरत है नहीं। और बाई करेंगे तो फर्स्ट टारगेट 55,163, सेकेंड टारगेट ये ट्रेंड लाइन, और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ तो आपको कंटिन्यू, आपको जो ऊपर के लेवल हैं उसको फॉलो करना है। तो यहाँ पर अगर ये गैप डाउन खुलता है और गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ से रिवर्सल दिया, ये गैप डाउन खुला रिवर्सल दिया तो आपका फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ट्रेंड लाइन, और थर्ड टारगेट कंटिन्यू आपका जो हम लोग ऊपर का मार्क किए हैं वो रहेगा। इस जोन के नीचे जाएगा तभी आपको कुछ बड़ा सेल करना है, उसके पहले आपको सेल करने की ज़रूरत है नहीं। अगर इस जोन के नीचे अगर ये आता है, इस जोन के नीचे आता है, यहाँ से सेल दे के अगर नीचे आता है तो आपको फिर सेल कंटिन्यू रखना है चैनल के बॉटम के पास तक। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, जो डाउन साइड के एरो हैं सब क्या करते हैं, रेड में मार्क कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं निफ्टी का ट्रेंड लाइन, मतलब निफ्टी का हम लोग चार्ट देख लेते हैं कि निफ्टी में क्या हो रहा है। तो वो बैंक निफ्टी का सिंपल सा चार्ट था, हम लोगों ने बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लिया। अभी हम लोग देख लेते हैं कि निफ्टी में क्या हो रहा है। निफ्टी का हम लोग डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाएंगे तो निफ्टी में भी देखेंगे अभी तक क्या हो रहा था निफ्टी में। सबसे पहले ये रीड कर देते हैं, निफ्टी में अभी तक क्या हो रहा था। हर बार क्या होता था कि कैंडल ऐसे डाउन साइड में बनती थी, ऐसे मान लो नीचे से गिरी, उसके बाद थोड़ा होल्ड की, फिर डाउन साइड में आया, फिर थोड़ा होल्ड की, फिर थोड़ा नीचे आया, ये ऐसे ऐसे चल रहा था। बट इस वीक में देखेंगे मंडे से क्या हुआ है कि ये कैंडल बनी, उसके बाद फिर ये कैंडल का हाई ब्रेक हुआ। अभी देखेंगे इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पर है ये तीनों चारों कैंडल देखेंगे, एक भी कैंडल का लो यहाँ पर ब्रेक नहीं हो रहा है, ये ऊपर ही ऊपर जा रही है। मतलब अभी जो हम लोग का ये लो पॉइंट है ये हर बार ऊपर ही शिफ्ट हो रहा है, भले ये हाई नहीं ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर ये हाई ब्रेक नहीं हो रहा है, बट यहाँ पर ये लो क्या है, ऊपर ही ऊपर शिफ्ट हो रहा है। तो मतलब ये मार्केट क्या हो रहा है, ऐसा ये लोअर लो, मतलब जो था ये लो हम लोग का लोअर हाई मार्केट में चल रही है अभी के इस वीक में, जितना ये पिछले 3 दिन का मार्केट चला है। तो हर एक का जो यहाँ पर लो है ऊपर ही शिफ्ट हुआ, किसी भी कैंडल के नीचे ये ब्रेक डाउन किया नहीं है। तो यहाँ से मोमेंटम चेंज होने वाला सिस्टम दिख रहा है, जैसे पहले था कि यहाँ से ये हर बार क्या होता था, हाई ब्रेक करके डाउन साइड में आता था। अभी यहाँ पर देखेंगे ये हर बार कैंडल का लो जो है धीरे धीरे ऊपर ही शिफ्ट होते जा रहा है। तो निफ्टी में ये डेली टाइम फ्रेम में दिख रहा था, ऊपर से देखेंगे एक चैनल है तो उसको हम लोग मार्क करेंगे। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हावरली टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर लेते हैं और हम लोग चैनल ड्रॉ कर लेते हैं ये। तो निफ्टी का ये चैनल था, इसको हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से ये हम लोग का पहले का चैनल है, हम लोग इसको ड्रॉ करके रखते हैं। तो ये हम लोग का एक चैनल है डाउन ट्रेंड का निफ्टी का हावरली टाइम फ्रेम में, और यहाँ पर देखोगे तो ये एक बहुत ही सपोर्ट है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, इसके नीचे गया नहीं तो हम लोग इसको भी मार्क करके रखते हैं, क्योंकि ये मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, कभी भी डाउन साइड में मार्केट आ सकती है। तो एटलीस्ट अगर हमारी चार्ट पे अगर ये ड्राइंग रहेगा तो हमें समझ में उस टाइम पे आ जाएगा कि ये एक सपोर्ट जोन है। क्योंकि जब मार्केट गिरती है, जब मार्केट गिर रही हो तो वहाँ पर वो समझ में नहीं आता है उस टाइम पे कि अभी यहाँ से कौन सा नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा। क्योंकि जब हम लाइव मार्केट में ड्राइंग करते हैं तो हम अपने पोजीशन के हिसाब से ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास अगर मान लो कॉल साइड के ट्रेड हैं तो मैं हमेशा हर कैंडल के नीचे क्या ढूंढूंगा, सपोर्ट ही ढूंढूंगा कि ये सपोर्ट सपोर्ट है। और मान लो मेरे पास अगर ये सेल साइड का पोजीशन है, पुट है, तो मैं हमेशा क्या सोचूंगा कि ये रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है, मेरे अगर अपोजिट जाएगा तो अगर मान लो यहाँ से ये हमारे पास, मान लो अगर मेरे पास कॉल रहेगा तो मैं क्या सोचूंगा, मार्केट जब यहाँ से अपोजिट घूमेगा, मेरे अपोजिट नीचे आएगा तो मैं सोचूंगा कि ये एक सपोर्ट जोन है। उसके बाद जब इसके नीचे आ जाएगा तो मैं सोचूंगा कि ये गैप फिल करके जाएगा। बट मैं कॉल लिया हूँ तो मेरी गलती है कि वो मेरा कॉल नीचे आ रहा, तो मुझे काट देना चाहिए, मुझे फिक्स होना चाहिए मेरा कि मेरा क्या है, मेरा रिस्क क्या है और रिवार्ड कितना, उस हिसाब से मुझे काट देना चाहिए। बट क्या होता है, गलतियाँ ऐसे होती है जब आप लाइव मार्केट में कैंडल अगर आप मान लो
ट्रेन लाइन ड्रॉ कर रहे हो या ड्राइंग कर रहे हो, चार्ट देख रहे हो, तो आप अपने पोजीशन के हिसाब से उस चीज़ को ड्रॉ करोगे और उसमें क्या होती है, गलतियाँ होने की चांसेस ज़्यादा होता है, क्योंकि फिर हम इमोशनल होके ट्रेन लाइन ढूंढते हैं, सपोर्ट रजिस्टेंस ढूंढते हैं, और उसमें क्या होता है, हम अपने पोजीशन के हिसाब से ही ढूंढने का ट्राई करते हैं। अगर मान लो मेरे साथ में कोई मेरा दोस्त ही बैठा रहे, मैं वो बोलेगा कि नहीं यहाँ से इसके नीचे गया, अभी ये टूट गया, अभी इसको निकाल देना चाहिए, तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आएंगी कि ये गलत भी हो सकता है, मैं इसकी बात क्यों सुनने जाऊँ, यहाँ पर मुझे ये सपोर्ट दिख रहा है, कॉल है तो होल्ड करता हूँ, यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, फिर इसके नीचे आएगा, फिर दिमाग में आएगा कि ये गैप फिल करने के बाद रिवर्स हो जाएगा, गैप के नीचे आएगा तो मैं सोचूंगा ये एक लेवल तो है कि यहाँ से तो रिवर्स होना चाहिए, इसके भी नीचे आएगा तो दिमाग में आएगा कि नहीं ये तो पूरा मेजर एक सपोर्ट जोन है, यहाँ से तो रिवर्स होगा ही होगा। तो ऐसी सब चीज़ें देख देख के क्या होता है, जब आप लाइव मार्केट में ड्रॉ करोगे, आपके पास पोजीशन है, तो आपकी गलतियाँ होने की चांसेस ज़्यादा है, इसलिए आप मार्केट को ओपन होने के पहले सब कुछ आप एनालिसिस करके रखो। बीच में अगर आपको कहीं पर दिखता है कोई सपोर्ट लेवल, कोई रेजिस्टेंस लेवल, तो आप ड्रॉ कर सकते हो, ये नहीं है कि आपको लाइव मार्केट में नहीं करना है, बट आपको मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस आपको क्या करना है, मार्केट के पहले ही ड्राइंग करके रखना चाहिए। उसमें क्या होगा, आपके ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करेगा, आप अपने ट्रेड के अनुसार आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करोगे, जिससे क्या होगा, आप क्या होगा, इमोशनल से आप बच जाओगे, आप इमोशनल ट्रेड लेने से बच जाओगे, जो आपका लॉस प्रॉफिट रहेगा आपको टाइम टू टाइम आप बुक कर लोगे। तो यहाँ पर नीचे ये सपोर्ट जोन था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए, और यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो ये एक ऐसा रजिस्टेंस जोन है, तो हम लोग इसको भी मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक ये स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस जोन है, तो इसको भी हम लोग मार्क कर लेते हैं, और इस चैनल के को हमको कर आगे थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अभी इन दोनों के बीच में चल रहा है, हम लोग पिछले देखेंगे, पिछले ये 6 तारीख से या फिर 5 तारीख से जो मोमेंट है, ये 5 तारीख का जो मोमेंट है, उसके बाद ये जो नीचे 11 तारीख का बॉटम बना, इसके बीच में ही मार्केट चल रहा है, बार बार इस जोन के बीच में ही होल्ड कर रहा है। और थोड़ा सा एक चीज़ अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान दो, थोड़ा सा पहले क्या हो रहा था, ये लोअर लो मोमेंट में चल रहा था, ऐसा ऐसा चल रहा था, अभी क्या हुआ, यहाँ से लोअर लो मोमेंट बनाने के बाद, ये लो बनाने के बाद, अभी यहाँ से ये हायर हाई बनाने के लिए रेडी हो रहा है। तो मार्केट अगर कल ही मार्केट चालू है, उसके बाद फिर 15 अगस्त आ जाएगा, तो फिर मार्केट बंद रहेगी 2-3 दिन लगातार, फिर 15 अगस्त, फिर उसके बाद सैटरडे संडे फिर बंद ही रहेगा। तो कल अगर ये इसके ऊपर क्लोज दे दिया, इस जोन के ऊपर क्लोज दे दिया, तो ये हम लोग का फर्स्ट हायर हाई बन जाएगा। ये फर्स्ट हायर हाई बन जाएगा, तो यहाँ से चांसेस रहेगा कि ये एक ऐसा नया चैनल बन जाए, यहाँ से ये पॉइंट मिला के और ये पॉइंट मिला के एक ऐसा नया चैनल बन जाए, और मार्केट अपना यहाँ से ट्रेंड चेंज करके यहाँ से बुल रन में आ जाए, जो यहाँ से ऐसा हायर हाई बना के अब ऊपर जाने के लिए रेडी हो जाए। अगर मान लो ये कल अगर इसके ऊपर क्लोज नहीं दिया, तो फिर वही सस्पेंस बना रहेगा कि यहाँ से अब क्या करने वाली है, क्योंकि ये जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं देगा तब तक ये हायर हाई मोमेंट में कन्वर्ट नहीं होगा, और जब तक निफ्टी या बैंक निफ्टी या मार्केट हायर हाई मोमेंट में कन्वर्ट नहीं होगा, तब तक भी मोमेंट कोई भी चांसेस नहीं है अपसाइड जाने का। तो अगर ये कल इस जोन के ऊपर क्लोज दिया, तो हायर हाई मोमेंट में आगे ये आ जाएगा और अप साइड जाने के लिए रेडी है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक चीज ड्रॉ कर लेते हैं और देखते चलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर नीचे से देखोगे तो हावरली टाइम फ्रेम में एक ऐसा ट्रेंड लाइन है, तो हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं। और ये कल क्या काम करेगा, ये सपोर्ट का काम करेगा लाइव मार्केट में। जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास में मान लो आता है निफ्टी, तो आपको क्या करेगा, बाइंग देगा, और वहाँ पर ट्रेंड लाइन पे बाइंग मिलता है, तो आपके लिए अच्छा बाइंग रहेगा। और आप बाइंग करेंगे तो यहाँ से बाइंग करते हैं, तो फर्स्ट टारगेट ये 700 के लेवल, और उसका ब्रेकआउट हुआ तो ये ऊपर चैनल का 750 का लेवल। हम लोग जब यहाँ पर देख रहे थे, तो हम लोग के लिए यहाँ से ये 800 का लेवल था, बट अभी देखेंगे धीरे धीरे क्या हो रहा है, साइड बेस करके जा रहा है, तो हम लोग का टारगेट क्या हो रहा है, थोड़ा नीचे आते जा रहा है, तो यहाँ पर 750 मतलब 750 के लेवल का हम लोग का टारगेट निकल के आएगा। और इसका क्लोन कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ से एक चैनल बन जाएगा, तो ये चैनल हम लोग के लिए काम करेगा, ये एक नया चैनल बन जाएगा, ये ऐसा अप साइड में करेगा। बट अगर कल इसका अगर हाई ब्रेक कर देता है, तो ये हायर हाई मोमेंट में ऐसा एक चैनल बन जाएगा, और फिर ये इसी चैनल को फॉलो करते हुए ऊपर निकल जाएगा। तो ये हाई, ये हम लोग का हावरली टाइम फ्रेम में था, इसको हम लोग 15 मिनट में शिफ्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या दिख रहा है। तो 15 मिनट में देखेंगे तो यहाँ पर कुछ खास है नहीं,
सिंपल सा चार्ट है जो पहले का था, इसको हम लोग 5 मिनट में शिफ्ट कर लेते हैं और कैसे ट्रेड करना रहेगा हम लोग ये देख लेते हैं। तो गैप अप हुआ, अगर मान लो गैप अप हुआ, इस जोन से रिवर्सल मिला तो हमें सेल करना रहेगा। सेल करेंगे तो फर्स्ट टारगेट हम लोग के ये जोन रहेगा, यहाँ पर ये जोन, और सेकंड टारगेट हम लोग का ये जोन रहेगा। और इसके नीचे ब्रेक डाउन दिया तो हम लोग का ये रहेगा, और इसके नीचे आया तो फाइनल टारगेट हम लोग का ये रहेगा। तो सिंपल सा चार्ट है। इस बार हम लोग क्या करते हैं, इसका लेवल भी मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर सेल दिया तो फर्स्ट टारगेट हम लोग का ये रहेगा, सेकंड टारगेट हम लोग का नीचे की ट्रेन लाइन रहेगी, और ये पूरा कंसोलिडेशन जोन है। और इसके नीचे ब्रेक डाउन दिया तो हम लोग का ये रहेगा, जो हम लोग की ये हावरली टाइम फ्रेम की ट्रेन लाइन थी। ये हावरली ट्रेन लाइन ये थी, इसका हम लोग का ये टारगेट रहेगा। इसके नीचे ब्रेक डाउन दे दिया तो हम लोग का 24,347 का रहेगा टारगेट। बट शायद इतना नीचे एक दिन में आना थोड़ा मुश्किल लगेगा। मुश्किल तो ऐसा है नहीं, मार्केट के लिए कुछ भी मुश्किल है नहीं, कुछ भी कर सकता है। बट अगर इसके भी नीचे आता है तो ये नीचे का सपोर्ट जोन रहेगा। अगर यहाँ से ये बाई कंफर्मेशन दिया, अगर गैप अप होने के बाद इसके ऊपर ब्रेकआउट रिटेस्ट किया तो आपका फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, और फर्स्ट टारगेट के बाद ब्रेकआउट किया तो आपका 24,920 का ये सेकंड टारगेट रहेगा। 920 का टारगेट क्यों रहेगा, आपको पता है ये पूरा एक कंसोलिडेशन जोन है, और इस लेवल का ये 78 88 भी है। तो ये हम लोग का 920 का टारगेट रहेगा अप साइड में। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मार्क कर लेते हैं लेवल को सबसे पहले। तो यहाँ से अगर गैप अप ओपन हुआ, ब्रेकआउट दिया तो फर्स्ट टारगेट ये एंड सेकंड टारगेट ये हम लोग का 920। अगर ये चैनल का ब्रेकआउट दे देता है अप साइड में, तो अगर ये 24,800 के पास में आने के बाद अगर यहाँ से रिवर्सल देता है तो सेल भी कर सकते हैं। सेल करेंगे तो डाउन साइड में हम लोग पूरा ये डाउन साइड के लिए ये सपोर्ट और ये टारगेट तक हम लोग बैठ सकते हैं। तो ये गैप अप के लिए हम लोग हो गया। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि ये गैप डाउन या फ्लैट ओपन हुआ तो क्या होगा। अगर मान लो गैप डाउन ओपन हुआ इस ट्रेंड लाइन के पास में, अगर गैप डाउन होता है इस ट्रेंड लाइन के पास में तो हमें बाई करना रहेगा। बाई करेंगे तो फर्स्ट टारगेट हम लोग का ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये, और थर्ड टारगेट हम लोग का सेम ऊपर का रहेगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग का मेजर, यहाँ से सेल हुआ तो हम लोग का ये टारगेट, यहाँ से बाइंग हो तो हम लोग का ये टारगेट रहेगा। उसके बाद कंटिन्यू आपको ऐसे ट्रेड करना है, और यहाँ से बाइंग देगा तो हम लोग का ये टारगेट रहेगा 24,686 का। अगर ये गैप डाउन होने के बाद अगर इसका नीचे अगर आ गया, इसके नीचे आ गया तो सेल करेंगे तो फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये रहेगा। जो नीचे का सपोर्ट जोन है तो इसको मार्क करने की ज़रूरत है नहीं, ये सेम लेवल है इन दोनों के लिए। और फ्लैट ओपन होके अगर मान लो यहाँ से बाई दिया, सेल दिया तो हम लोग वो भी मार्क कर लेते हैं। फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से बाई दिया तो आपका फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, ऊपर का पूरा सेम टारगेट। और फ्लैट ओपन होके अगर यहाँ से सेल देता है, यहाँ से सेल दिया तो डाउन साइड का हम लोग का ये टारगेट रहेगा। तो ये सिंपल सा चार्ट था। हम लोगों ने यहाँ पर तीनों देख लिया कि अगर मान लो गैप अप ओपन होता है तो हमें क्या करना रहेगा, गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करना रहेगा, और फ्लैट ओपन होता है तो हमें कैसे पोजीशन बनाना रहेगा। तो ये हम लोगों ने निफ्टी में ये देख लिया पूरा। अभी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर और दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा एक चीज़ देखेंगे। अगर हम लोग को हीरो जीरो प्ले करना है तो कैसे, अगर मान लो मार्केट पूरा कल अगर इस ट्रेंगल में साइड बेस जैसा रहता है, यहाँ पर ये पूरा ट्रेंगल जैसा ही बना है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये ऊपर का पूरा ऐसा एक रेजिस्टेंस और नीचे से ऐसा एक ट्रेन लाइन है जो ट्रेंगल जैसा बना है। तो कल अगर इस ट्रेन लाइन को अगर ये पूरा करता है ऐसे, अगर ये उसके बाद इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो हम लोग प्लान करेंगे, अगर मान लो 2 बजे के बाद इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया है फिर इसके नीचे ब्रेक डाउन दिया, तो हम लोग प्लान करेंगे कि कोई भी 20 रुपये से नीचे का जो भी स्ट्राइक प्राइस रहे, 20 रुपये, 25 रुपये, या फिर 10 रुपये, या फिर 5 रुपये का कोई भी ऑप्शन जो रहे उसको हम लोग बाई करेंगे, और 2x होने के बाद बेच देंगे। जैसे 20 का ऑप्शन चालू से हो गया तो बेच देना है, 25 का 50 हो गया तो बेच देना है, 10 का 20 हो गया तो आपको उसको लेके बेच देना है। ऐसे आपको प्ले करना रहेगा। हीरो जीरो मतलब यही होता है, आपका ऑप्शन अगर 100% या 50% रिटर्न मिल रहा है तो आपको लेके बेच देना है। और ये ट्रेंगल का ब्रेकआउट हुआ तो बड़े मोमेंट आने के चांसेस रहे हैं। तो ये हम लोग का निफ्टी का एनालिसिस था। निफ्टी जब तक इस जोन के नीचे जाता नहीं है, ये जो 24,330 के नीचे अगर ज़्यादा नहीं है, तब तक हम लोग को बड़े सेल के लिए बैठना है नहीं। और निफ्टी देखेंगे तो ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो डाउन ट्रेंड में ही आपको ट्रेड मिल रहा है। डाउन साइड का नीचे का मिल रहा है तो आपको बड़े टारगेट मिल सकते हैं, और अप साइड का मिल रहा है तो छोटे टारगेट मिलेंगे, और छोटे स्टॉप लॉस के साथ में आपको प्ले करना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
एआई स्केल्पर का एक टेलीग्राम लिंक है, आप उसको ज्वाइन करके रखना। मैं जब भी जो भी वीडियो बनाता हूँ या जब लाइव आता हूँ तो उसका लिंक वहाँ पे डाल देता हूँ, जिससे आप फटाफट जाके देख सको या ज्वाइन हो सको। तो चलिए वीडियो क्लोज करते हैं। और या भी 2 घंटे बाद या फिर कुछ टाइम बाद, 1 से 2 घंटे के बाद क्या होगा, मैं एक वीडियो और अपलोड करने वाला हूँ जिसमें मैं बताऊँगा आपको इंट्राडे, डेली या फिर वीकली में कैसे ट्रेड करना चाहिए, और मार्केट में आप कैसे ट्रेड करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये वीडियो 2-3 घंटे में आ जाएगा। सबसे पहले आप ये देखिए और अपना राय कमेंट में ज़रूर देना कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग क्लोज करते हैं।